हेलो भाई, मैं अंकित। होंडा वालों ने भी अपनी लीवो 110 को अपडेट कर दिया है। इवन बजाज वालों ने भी अपनी प्लेटिना 110 को अपडेट कर दिया भाई। अब ऐसे में कोई बंदा मार्केट में निकलता है 110 सेगमेंट में गाड़ी लेने, तो 90, 92, 95 हज़ार रुपये के लपेट में इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज जरूर होता है भाई। क्योंकि लीवो अभी के डेट में 90 तो नहीं उसका प्राइसिंग है, 95 के लपेट में उसका प्राइसिंग हो चुका है। और प्लेटिना भी भाई 91, 92 की हो चुकी है। ड्रम वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। हालांकि उसमें ABS लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसका प्राइसिंग 96, 97 हज़ार रुपये के लपेट में होने वाला है। अब सवाल ये आता है भाई कि हम होंडा की लीवो ले या फिर प्लेटिना 110 ले, क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों का लुक में अच्छा खासा डिफरेंस है। जैसे लीवो का अगर आप लुक देखते हो तो काफ़ी बल्की लुक है और काफ़ी मस्त लगती है, लेकिन प्लेटिना थोड़ी पतली पतली सी है। लेकिन इंजन वाइज बात करो तो प्लेटिना भी भाई कम मज़ेदार नहीं है लीवो से। हालांकि अब प्लेटिना में भी भाई FI आ चुका है, आप सभी अच्छे जानते हैं, तो काफ़ी स्मूथ हो चुकी है लीवो की तरह। लेकिन पिकअप वगैरह के मामले में अभी भी दोनों गाड़ियाँ थोड़ा सा आगे पीछे है। अब कौन ज़्यादा बेटर है वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए भाई इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। बेसिकली कह सकते हो दोनों गाड़ियों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ये कंपेरिजन वीडियो भाई, डिटेल में एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे कि दोनों गाड़ियों में क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सी गाड़ी आपके लिए नहीं है। हर एक जानकारी दूंगा इस वीडियो में डिटेल में। बस आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब वगैरह कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले मैं वेरिएंट वगैरह कलर वगैरह कंपेयर करके आपको बता देता हूँ। तो प्लेटिना में अभी के रेट में एक ही वेरिएंट आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में 2 से 3 महीनों में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा। मतलब ABS वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। बाकी कलर वही 4-5 मिल जाएगा। रहा बात लीवो का, तो इसमें आपको मोटा मोटी भाई 2 वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस। और यहाँ पे भी आपको कलर 4 या 3 मिल जाता है, 4 या फिर 3 ऐसे ही मिलता है, 5 नहीं मिलता इसमें। तो कलर और वेरिएंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, लुक और डिज़ाइन की बात करें तो भाई आप दोनों गाड़ियों को देख ही रहे हो स्क्रीन पे। देखो, दोनों गाड़ियों को लुक और डिज़ाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। क्योंकि लीवो जो है ना, वो थोड़ी मस्कुलर है, थोड़ी बल्की है और थोड़ी मस्त दिखती भी है, और बैठने पे थोड़ा मस्कुलर सा फील भी आता है। लेकिन प्लेटिना पे उतना मस्कुलर फील नहीं आता है भाई। लेकिन प्लेटिना ऊंची है लीवो से। आपको मैं हाइट वगैरह बताऊंगा, मैंने चलाया था तो मेरे को लगा था भाई ऊंचा ज़्यादा है प्लेटिना। तो ये सब चीज़ है। बाकी हाँ, लुक और डिज़ाइन के मामले में मैं तो भाई लीवो को ही चूज करूँगा। हालांकि प्लेटिना भी खराब नहीं लगती भाई, लेकिन वो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं इन दोनों गाड़ियों में से तो एक ही गाड़ी को चूज कर सकता हूँ ना। हालांकि मोटा पैसा हो गया तो दोनों को भी ले सकता हूं, क्योंकि दोनों गाड़ियां बहुत ही प्यारी है। खैर, ये सब छोड़ो भाई, अपना मैंने ओपिनियन बता दिया लुक और डिजाइन के मामले में। बाकी आपका क्या रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी रहा बात मेन दोनों गाड़ियों के हार्ट यानी इंजन का, तो देखो इंजन में लिटिल डिफरेंस तो आपको मिलता है भाई। प्लेटिना में टॉर्क अपने को ज़्यादा मिलता है। खैर, पहले इंजन की बात करते हैं तो वही 115.45 cc का आपको इंजन मिलता है प्लेटिना 110 में। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 बाल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। पहले इलेक्ट्रिक कार्बो ट्राई करता था, लेकिन अब आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। अभी लीवो में आपको इंजन मिलता है 109.51 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 बाल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। दोनों गाड़ियों में मतलब 5 cc का डिफरेंस है, तो इसको बड़ा डिफरेंस नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, दोनों गाड़ी 110 सेगमेंट की ही हैं। बाकी हाँ, दोनों में आपको किक और सेल्फ मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। रहा बात पावर वगैरह का, तो प्लेटिना का इंजन 8.48 bhp का पावर निकालता है 7000 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 9.81 Nm का 5000 RPM पे। जबकि लीवो का इंजन 8.67 bhp का पावर निकालता है 7500 RPM पे, और टॉर्क निकालता है 9.3 Nm का 5500 RPM पे। तो कहीं ना कहीं अगर पेपर वाइज देखा जाए तो प्लेटिना ज़्यादा इनिशियल के तौर पे भागेगी लीवो के मुकाबले। लेकिन टॉप एंड में लीवो ज़्यादा भाई मज़ा देगी, क्योंकि इसमें पावर ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, दोनों गाड़ी को कम्यूटिंग करने के लिए बनाया गया है, तो आप रेसिंग वेसिंग करने के लिए मत लेना। रेसिंग करने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। बाकी किक और सेल्फ के बारे में मैंने बता ही दिया। रहा बात माइलेज और टॉप स्पीड का, तो देखो दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा माइलेज आपको निकाल के देने वाली है। दोनों के इंजन में जादू टोना कंपनी वालों ने कर रखा है। मतलब 65-70 का भी आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा, आराम से, बड़े प्यार से। मैं प्लेटिना चला रहा हूँ भाई 4 साल से, तो मेरे को अभी भी 50, 55, 60 का आराम से माइलेज मिल जाता है। बस टाइम टू टाइम मैं सर्विस कराता हूँ, वही एक भाई गाड़ी को मेंटेन करने का जरिया है। मतलब अगर आप गाड़ी को लंबा चलाना चाहते हो तो मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी रहा बात टॉप स्पीड का, तो प्लेटिना भी 100 तक टच हो जाती है और लीवो भी 100 तक आराम से टच हो जाती है। हालांकि प्लेटिना को अभी के डेट में नई वाली को 100 तक भगाना बेवकूफ़ी है भाई, क्योंकि डिस्क ब्रेक उसमें नहीं है, ड्रम ब्रेक में भाई कंट्रोल नहीं होगा। हालांकि लीवो को तो भगा सकते हो, इसमें आपको डिस्क वेरिएंट मिल जाता है। बाकी रहा बात बैटरी वगैरह का, उससे पहले स्पार्क प्लग वगैरह की बात कर लेते तो प्लेटिना में भी अब आपको सिंगल स्पार्क प्लग मिलता है और लीवो में भी आपको सिंगल ही स्पार्क प्लग मिलता है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 12 वोल्ट 4 एम्पीयर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है, और दोनों में आपको BS6
ACE2 OBD2 भी इंजन मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब लेटेस्ट एकदम नॉर्म्स आपको मिलता है। और रहा बात ब्रेकिंग का, तो आपको प्लैटिना में CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, वहीं लिवो में भी आपको CBS का ही मिलता है। अभी प्लैटिना में ABS लॉन्च नहीं हुआ है। CBS का मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला भी अप्लाई हो जाता है, वही सिस्टम को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। अभी प्लैटिना 110 के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है और रियर में 110 mm का ड्रम मिलता है, डिस्क वगैरह नहीं मिलता। जबकि लिवो में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक भी मिलता है और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं बेटर ब्रेकिंग ऑफर किया जा रहा है लिवो में प्लैटिना 110 के मुकाबले अभी के डेट में। हालांकि ABS लॉन्च हो जाएगा प्लैटिना में तो फिर ये ज़्यादा बेटर हो जाएगी लिवो से, तो ये चीज़ देख लेना। बाकी हाँ, डिस्क ब्रेक वेरिएंट अभी के रेट में खरीदना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि इतना रोड पे जाम जूम लगा रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। और इतनी दोनों गाड़ियाँ अच्छी भागती हैं तो जाहिर सी बात है भगाओगे तो भाई रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो लिवो का ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ा है भाई मेरे नज़र में। हालांकि प्लैटिना को भी अपडेट कर रहे थे बजाज वाले, तो पीछे 110 mm का ड्रम दे देना चाहिए, 110 बोल रहा हूँ, 130 mm का ड्रम दे देना चाहिए था, लेकिन वही कहीं कहीं हक देते हैं बजाज वाले। बात करें टायर वगैरह की, तो प्लैटिना में आपको एलॉय जो मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम मिलता है, स्प्लिट टाइप का, मजा आता है देखने में। लेकिन लिवो में सिंपल सा एलॉय मिलता है, लेकिन प्लैटिना में 17 इंच का टायर दिया गया है, जबकि लिवो में आपको 18 इंच का टायर मिलता है, 1 इंच का डिफरेंस है। बाकी प्लैटिना 110 का फ्रंट टायर प्रोफाइल 80/117 और रियर वाला भी सेम है 80/117, लेकिन लिवो में आपको फ्रंट में मिलता है 80/118 और रियर में मिलता है 80/118। बस 1 इंच का साइज में फर्क है, बाकी चौड़ाई मोटाई सब सेम है भाई। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे और पीछे वाला टायर का प्रोफाइल सेम है, तो ये मत सोचना कि पीछे वाला टायर भी आगे लग जाएगा और आगे वाला टायर भी पीछे लग जाएगा। आगे का टायर अलग होता है, पीछे का टायर अलग होता है भाई, तो ये चीज़ है। बाकी दोनों में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। रहा बात सस्पेंशन वगैरह का, तो प्लैटिना 110 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, हाइड्रोलिक टाइप वाला, और रियर में आपको ASOS वाला नाइट्रोक्स का सस्पेंशन मिलता है, गैस कनिस्टर वाला, जो कि काफ़ी मज़ेदार सस्पेंशन है। वहीं लिवो में भाई आपको नॉर्मल सा फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। तो कंफर्ट के मामले में प्लैटिना बेस्ट है भाई, लिवो का उतना मज़ेदार सस्पेंशन नहीं है, हालांकि लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है भाई मेरे नज़र में। बाकी प्लैटिना में आपको ट्यूबलेट सिंगल डाउन ट्यूब वाला चेसिस मिलता है, जिसको लोअर क्रैंडल फ्रेम बोलते हैं, वहीं लिवो में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत चेसिस आपको लिवो में मिलता है प्लैटिना 110 के मुकाबले, ये चीज़ है। बाकी हाँ, रहा बात डायमेंशन का, तो देखो प्लैटिना 110 का ड्रम वेरिएंट का करवेट 119 किलो, डिस वाले का मतलब ABS वाला लॉन्च होगा तो उसका करवेट हो जाएगा 122-23 किलो के लपेट में। वहीं लिवो का करवेट है भाई 113 किलो ड्रम वाले का, और डिस वाला लोगे तो वहाँ पे आपको 114 या फिर 115 किलो का वजन मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसी से पता चल रहा है भाई कि लिवो का बिल्ड क्वालिटी कैसा है प्लैटिना के मुकाबले। लिवो इतनी मस्कुलर है लेकिन फिर भी कम भारी है भाई, और प्लैटिना पतली है फिर भी इतनी ज़्यादा भारी है। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी प्लैटिना 110 का बेटर है भाई, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बाकी सीट हाइट आपको मिलता है प्लैटिना 110 में 807 mm का, जबकि लिवो मिलता है 790 mm का। ही लिवो को 5 फीट का बंदा चला सकता है, लेकिन प्लैटिना को 5 फीट का बंदा चलाएगा ना उसको दिक्कत होगा, 5'3", 5'4" का बंदा आराम से चलाएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको प्लैटिना में 200 mm का, लिवो में मिलता है 163 mm का। इसके अलावा लेंथ आपको मिलता है प्लैटिना में 2006 mm का, लिवो में मिलता है 2020 mm का। विड्थ आपको मिलता है 741 mm का प्लैटिना में, लिवो में मिलता है 742 mm का। हाइट आपको मिलता है प्लैटिना में 1100 mm का और लिवो में मिलता है 1116 mm का। व्हील बेस आपको मिलता है 1255 mm का प्लैटिना 110 में, जबकि लिवो में 1278 mm का व्हील बेस मिलता है। बाकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी प्लैटिना में 11 लीटर का दे रखा है, जबकि लिवो में आपको ओनली 9 लीटर का ही मिलता है, 2 लीटर का फर्क है भाई। बाकी रिजर्व सिस्टम अब किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड आ चुका है ना प्लैटिना में भी। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो प्लैटिना 110 में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, जबकि लिवो में भाई 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। बाकी हाँ, फ्री सर्विस की बात करते हो तो यहाँ पे 3 मिलता है, वहाँ पे भी आपको 3 ही मिलता है, मतलब दोनों कंपनियां 3 ही फ्री सर्विस ऑफर करती हैं। तो देखो ये तो हो गया भाई ऊपरवारी नहीं अंदरूनी बात है, लेकिन हाँ ऊपरवारी थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे फीचर्स में कितना डिफरेंस है, इसके अलावा मेंटेनेंस किसका कम है, रिसेल वैल्यू किसका बढ़िया है, आफ्टर से सर्विस किस गाड़ी का बढ़िया है, वो सब चीज़ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फीचर्स में नो डाउट लिवो थोड़ा सा आगे निकल जाती है भाई। जैसे आपको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो लाइट आपको प्लैटिना में मिलता है भाई, एक सेकंड मेरे को निकाल लेना दो भाई। हाँ, लाइट आपको प्लैटिना में मिलता है भाई ऑल हेलोजन, जैसे हेडलाइट भी हेलोजन, टेल लाइट भी हेलोजन, इंडिकेटर भी आपको हेलोजन, लेकिन एक DRL मिल जाता है भाई, और आप जब चाहो हेडलाइट जला बुझा सकते हो। लेकिन लिवो में ऐसा सिस्टम नहीं है भाई, आपको हॉल हेलोजन का ही सेटअप मिलता है, लेकिन आपको हेडलाइट बुझाने का ऑप्शन नहीं मिलता। इग्निशन ऑन करोगे हेडलाइट जल जाएगा। और इसमें जो इंडिकेटर है ठीक है फ्लेक्सिबल है, लेकिन आपको भाई प्लैटिना की तरह स्पोर्टियर इंडिकेटर नहीं मिलता, देखने में उतना मजेदार सा नहीं लगता, लेकिन ठीक है भाई, अब इंडिकेटर उतना कौन देखता है। बाकी हाँ, DRL वगैरह लिवो में नहीं मिलता, तो
तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है प्लेटिना 110 में। बाकी रहा बात मीटर कंसोल का, तो प्लेटिना में आपको ड्रम वेरिएंट में फुल्ली एनालॉग मिलता है, बेसिक एकदम, जिसमें आपको स्पीड और तेल और कुछ इंडिकेटर मिलता है। लेकिन लीवो में आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है अब आपको, जिसमें आपको गियर पोजीशन, टाइम, इवन रेंज, माइलेज, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी के डेट में भाई प्लेटिना 110 से ज़्यादा बेटर है मीटर वाइज लीवो। लेकिन हाँ, अगर जैसे ही आ जाता है ABS वाला मॉडल प्लेटिना में, तो फिर भाई प्लेटिना भी बीट करने लगेगी लीवो को मीटर वाइज, क्योंकि सेमी डिजिटल दे देंगे प्लेटिना 110 में, जिसमें आपको गियर पोजीशन वगैरह भी देखने को मिलेगा। बाकी इंडिकेटर मैंने बता ही दिया, दोनों गाड़ियों में फ्लेक्सिबल दे रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। साइलेंट स्टार्टर आपको लीवो में मिलता है, लेकिन प्लेटिना में नहीं दिया गया। आपको एक प्रॉपर सेल्फ मिलता है, लेकिन लीवो में साइलेंट स्टार्टर सेल्फ का जरूरत ही नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं भाई मज़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लीवो को स्टार्ट करने में आएगा प्लेटिना 110 के मुकाबले। बाकी लीवो में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, प्लेटिना में आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, कह सकते हो। बाकी हाँ, आपको साइड स्टे इंजन कोड का फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में मोबाइल चार्ज करने के लिए सिस्टम दिया गया है। प्लेटिना में आपको USB मिलता है, लेकिन लीवो में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। इसके अलावा हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच आपको प्लेटिना में मिल जाता है, जबकि लीवो में नहीं दिया गया है। बेकार सा फुटरेस्ट आपको मिलता है लीवो में, लेकिन प्लेटिना में बहुत ही मजेदार फुटरेस्ट दे रखा है भाई, पीछे वाला पैर रखने में मजा आ जाता है। हालांकि आगे वाला जो फुटरेस्ट है दोनों गाड़ियों का फोल्डेबल नहीं है भाई, तो गिरता है तो टूटने का डर लगा रहता है, लेकिन पीछे वाला प्लेटिना का ज़्यादा मजेदार फुटरेस्ट है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट, सारी गाड़ी वगैरह मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। नॉर्मल सा की मिलता है दोनों गाड़ियों में। बैटरी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, 12 वोल्ट 4 एम्पियर का। और दोनों गाड़ी में आपको जो फ्यूल पंप मिलता है वो भाई डिफरेंस के साथ मिलता है। मतलब प्लेटिना 110 का फ्यूल पंप जो है वो टंकी के बाहर नहीं अंदर मिलता है, तो पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा। लेकिन लीवो में भाई टंकी के बाहर मिलता है, तो आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखने वाला झंझट नहीं पालना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है भाई। अगर आप ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो बेफिक्र चला सको, तो लीवो बढ़िया है भाई। मतलब 100 ml भी डालो, मजे में चल जाओगे। लेकिन प्लेटिना 100 ml पे भाई दिक्कत करेगी आपको। बाकी आपको इंजन प्लेट लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है लीवो में, लेकिन प्लेटिना में दिया ही नहीं गया है, क्योंकि 200 mm का ग्राउंड केस है ना भाई, तो इंजन प्लेट का जरूरत ही नहीं है। बाकी आपको सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ी में मिल जाता है। टैंक पैड वगैरह किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता, प्लेटिना में पहले आता था, लेकिन अब उन्होंने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया कह सकते हो। बाकी आपको और ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। एलॉय के बारे में मैंने बता ही दिया, दोनों गाड़ियों में कैटलिटिक कन्वर्टर पे आपको गार्ड नहीं मिलता। बजाज वालों ने प्लेटिना से भी कैटलिटिक कन्वर्टर से गार्ड हटा दिया, पता नहीं क्यों भाई। हालांकि दोनों गाड़ियों में अब आपको ऑक्सीजन सेंसर दो मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों गाड़ियों में आपको एग्जॉस्ट सिस्टम पे क्रोम का फिनिशिंग मिलता है। लीवो में आपको बॉडी कलर का आपको मिरर मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में सिंपल सा मिरर मिलता है ब्लैक कलर का, उतना मजेदार नहीं लगता। और लीवो में आपको जो फुटरेस्ट बोल रहा हूँ, लेग गार्ड मिलता है, क्रैश गार्ड जिसको बोल सकते हो, वो थोड़ा बड़ा मिलता है, लेकिन प्लेटिना में छोटा सा दे रखा है। हालांकि वो भी पैर वगैरह प्रोटेक्ट कर देता है भाई, मैं बहुत बार गिरा हूँ तो मेरे को आइडिया है। तो देखो ये सब फीचर्स का बात हो गया। कुछ चीज़ के मामले में लीवो बेस्ट है, कुछ चीज़ के मामले में प्लेटिना बेस्ट है। अब आप अपना रिक्वायरमेंट अपने अनुसार देख लेना। बाकी हम मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात करें तो मेंटेनेंस के मामले में दोनों गाड़ियाँ ठीक है भाई, 1000 रुपये के अंदर आपका सर्विस वगैरह हो जाएगा, और पार्ट्स वगैरह भी ज़्यादा महंगा नहीं आता दोनों गाड़ियों का, ये काफ़ी अच्छी बात है। रिसेल वैल्यू प्लेटिना का ज़्यादा बढ़िया है भाई लीवो के मुकाबले, क्योंकि प्लेटिना 40-50 हज़ार यूनिट आराम से बिक जाती है। अभी तो हालांकि कम बिक रही है, लेकिन 50 हज़ार तक बिक जाती है भाई। लेकिन लीवो 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे बिकती है भाई, तो उतना क्रेज नहीं है प्लेटिना जितना कह सकते हो। बाकी आफ्टर से सर्विस भाई दोनोों गाड़ियों को बहुत ही बढ़िया, हर जगह आपको सर्विस सेंटर वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी हाँ, रहा बात मेन प्राइसिंग का, तो लीवो भाई थोड़ी महंगी है यार, मतलब 95-96 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा ड्रम वेरिएंट है। अब वहीं डीस वाला लोग हैं तो भाई 1 लाख रुपये के लपेट में आपको मिलेगा, तो थोड़ी महंगी तो है लीवो, लेकिन हाँ प्लेटिना 110 आपको 91,000 रुपये के लपेट में मिलेगा, पूरा एसेसरीज के साथ है। और ABS लॉन्च होगा तो 95-96 का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी गाड़ी भाई प्लेटिना 110 ही है, मानो चाहे ना मानो। हालांकि लीवो भी ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ भाई वहाँ पे आपको सस्पेंशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ फ्यूल पंप उसमें दे रखा है, इंजन किल स्विच दे रखा है, साइलेंट स्टार्टर दे रखा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो लीवो की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ बजाज भी भाई बिल्ड क्वालिटी वाइज नेक्स्ट लेवल की है। मतलब अगर आपको रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए ना भाई, कभी आपको शिकायत ना दे, तो प्लेटिना बेस्ट है भाई, कभी आपको शिकायत नहीं देगी। लेकिन लीवो भाई आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज थोड़ा रुला देगी बाद में चल के। हालांकि अभी तो नहीं बुझाएगा, लेकिन बाद में जरूर बुझाएगा। बाकी सीट में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। लीवो का सीट जो है ना थोड़ा टाइट मिलता है भाई अपने को, लेकिन प्लेटिना का बहुत ही मुलायम सीट मिलता है, बहुत ही मुलायम। और मैं 4 साल से चला रहा हूँ, आज तक भाई सीट उसका टाइट नहीं हुआ। लेकिन मैं
लिवो को देखा हूँ 2-3 महीने बाद ही टाइट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने अपने अनुसार आपको डिटेल में बता दिया। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया मेरे को पता है भाई, लेकिन हाँ नॉलेज भर भर के मैंने दिया है। आई होप आप सभी को मजा आएगा इस वीडियो में। बाकी चैनल पर सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे दिल से। जय हिंद सभी को।